ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। प्रश्नोपनिषद में कल हम लोगों ने चौथे प्रश्न का उत्तर पूरा किया था। चौथे प्रश्न में स्वप्न का एनालिसिस, फिर गहरी नींद का एनालिसिस और आखिरी जो प्रश्न था कि ये सारा किसमें प्रतिष्ठित है, उसके आधार पर नवम श्लोक, नवम मंत्र में, 9वें 10वें मंत्र में और आखिरी 11 में आत्मस्वरूप का निर्देश स्पष्ट रूप में कर दिया गया था। नींद का विश्लेषण 7 और 8, 6, 7, 8 मंत्रों में नींद का विश्लेषण। उसके पहले स्वप्न का विश्लेषण और फिर 9वें मंत्र में एष ही दृष्टा स्पष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मनता बोधा करता विज्ञानात्मा पुरुषः, ये मैं जिसको हम कहते हैं ये मैं, स परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते, ये किसमें संप्रतिष्ठित है। ये जो आखिरी प्रश्न था, सात्य में यद्यपि संप्रतिष्ठते है, पर सात्य का संप्रतिष्ठित नींद का पक्षियों के उदाहरण द्वारा गहरी नींद का जवाब है। वही शब्द आने से इसको स्पष्ट बाद में हम लोगों ने समझा था कि 7वें मंत्र में जो संप्रतिष्ठा है वो 6ठे, 7वें, 8वें में सुख होता है, वो गहरी नींद का वर्णन हो गया। फिर सारा किसमें संप्रतिष्ठित है, उसमें बचा है अब खाली मैं। गहरी नींद में मैं है। अब ये मैं समेत सारा किसमें प्रतिष्ठित है, तो पहले मैं को यहाँ डिफाइन किया, जो दृष्टा स्पष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मनता बोधा करता विज्ञान आत्मा पुरुष है। मैं जिसका होश है वह पुरुष, ये मैं का वर्णन हो गया। ये परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठित, ये है तो पर अक्षर जो आत्मा, उसके आधार पर ये मैं है और उसमें ही उसकी प्रतिष्ठा है। ऐसा करके स्वरूप ज्ञान दिलाया। और फिर 8वें में 10वें में कहा कि जो उसको जान लेता है कि ये शैडो दुनिया में नहीं है, वो शैडो दुनिया से परे जो है, जिसको हम काला लाल कुछ कह नहीं सकते, ऐसा जो अक्षर है उसको जो जान लेता है, ये फर्क बताया वहां पर, वो उस परम अक्षर को ही प्राप्त कर लेता है। वह सर्वज्ञ होता है, वह सब कुछ हो जाता है, ऐसा स्पष्ट निर्देश उसमें हुआ। इसलिए गहरी नींद में बचा था खाली मैं, और ये मैं जो बचा था इसका प्रतिष्ठा सबके साथ, फिर इंद्रिय मनोबुद्धि तो उससे निकले, तो इसलिए इस मैं की प्रतिष्ठा ये पर अक्षर ब्रह्म ही है, आत्मा ही है। और उसको जो जान लेता है अनुभव के द्वारा, जो छायामय नहीं है, जो काला लाल नहीं है, उसको जो जान लेता है अनुभव के द्वारा, वह सर्वज्ञ हो जाता है, वही सब कुछ हो जाता है। उसी का फिर 10 और 11 मंत्र में पुराने मंत्रों के आधार पर उसी को बताया। नहीं, हाँ, 10 तो मंत्र में वर्णन नहीं था,
11वें मंत्र में उसको बताया। ठीक है। अब हम आते हैं 5वें प्रश्न में। और 5वां प्रश्न जो है साधना के बारे में है। ये तो एनालिसिस के द्वारा स्वरूप निर्दिष्ट कर दिया और फल बता दिया कि उसको जो जानेगा वो पहुंच जाएगा। उसको जानने की विधि क्या है, कैसे उसको जानेंगे हम? इसमें हम देखेंगे कि दो चीजों की जरूरत है हमारे जीवन में। एक होता है मंत्र और एक होता है ध्यान। इन दो चीजों की जरूरत है। ये अब ये 5वें और 6ठे प्रश्न में होगा। 5वें प्रश्न में मंत्र, जितने मंत्र होते हैं वो, उसमें प्रधान मंत्र बोलो या मंत्र का मूल जो है वो तो ओंकार ही होता है। अब ओंकार का ध्यान कितने लोग करते हैं? पर जो ठीक ज्ञान के सहित करते हैं ये ऐसे ही कुछ ओंकार जपते हैं। इसलिए ये यहाँ पर ये प्रश्न है। अथः एनम शेभ्यः सत्यकामः पप्रच्छ स यो ह वै तद्भगवन् मनुष्येषु प्रायणान्तम् ओंकारम् अभिध्यायेत कथम वावसत्तेन लोकम जयति इति। शिवी के पुत्र सत्यकाम ने पूछा, महाराज भगवान, यह जो मनुष्यों में विरल, ऐसा जोड़ना पड़ेगा इसमें, सब मनुष्य नहीं, मनुष्य में विरले जो साधक हैं प्राय, प्रायणांतम, वो कैसा दूसरा कुछ नहीं जानते, मरने तक एक ही जानते हैं ओंकार। ये कोई भी खाली ओंकार का जप या ओंकार का साधना करने से नहीं है। ये एकनिष्ठ साधक भक्त है। आचार्य के वर्णन में हम इसको और देखेंगे अच्छी तरह से। पर मूल मंत्र में प्रायणांतम इस शब्द से हमें समझ लेना होता है कि जीवन भर, मरने तक माने जीवन भर, जीवन भर जिसको दूसरा कुछ मालूम नहीं है, मालूम नहीं होने अज्ञानी नहीं है वो, सब कुछ उससे छूट चुका है और एक ओम को लेकर के ही वो है अविद्यायित। साधारणतः हम ध्यान करना कहते हैं इसमें। अभी मैंने अच्छी तरह से विशेष रूप से पूरी तौर से ध्यान कर रहा है। इसका अद्भुत वर्णन हम आचार्य के भाष्य में सुनेंगे। वो किस श्लोक तक पहुंच जाता है, क्योंकि साधक तो बहुत है, ओंकार की साधना कर रहे हैं, परंतु जितनी जितनी उनकी चेतना डेवलप होगी, जितना जितना उनका होश ऊंचे ऊंचे सतह पर जाता रहेगा, उस श्लोक में हो जाएंगे। इसलिए पूछ रहा है कि सारा जीवन ओंकार ही लेके रहते, वो किस श्लोक में जाएंगे, ये प्रश्न है उसका। आचार्य कह रहे हैं, अथ एनम शेभ्य सत्य कामा पप्रच्छा। अथ, हाँ, ये मंत्र का प्रतीक दिया आचार्य ने खाली। उसके बाद इसका कनेक्शन, इसके विषय वस्तु बोलो या कनेक्शन, इसके बाद बता रहे हैं। इसलिए अथ, अथ ये इंट्रोडक्शन है इस मंत्र की। पहला जो है अथ एनम शब्द सत्य कामा पप्रच्छा, ये मंत्र का प्रतीक हो गया। और उसमें अथ माने इदानीम परापर ब्रह्म प्राप्ति साधनत्वेन, ये मनुष्य के मन पर डिपेंड करता है। हम लोगों ने इसकी चर्चा कई बार की है और फिर एक उदाहरण सामने लेकर के हम इसको दोबारा सोचते हैं। कथामृत में, श्री रामकृष्ण कथामृत में ये प्रसंग आता है। ठाकुर बता रहे हैं कि पार्वती के पिता को जब पता चला कि मेरी बेटी तो जगत जननी है, तो उन्होंने उससे कहा कि मुझे अगर कुछ चाहिए है, तो उसने कहा कि हाँ, क्या चाहते हैं बोलिए। मैं देव देवताओं के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं आध्यात्मिक जीवन के कई प्रकार के अनुभव करना चाहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है पिताजी, आंख बंद कीजिए और जिसकी चीज की आप कल्पना करेंगे वो आपको प्राप्ति हो जाएगी मेरी शक्ति से। तो उन्होंने वैसे कई अनुभव पाए, तो उनका हौसला बढ़ गया। कहने लगे कि बेटी, निर्विकल्प समाधि से जो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होता है वो मुझे कराएगी।
तो उसने जवाब दिया, मैंने कराने का सवाल नहीं है, पिताजी अगर आपको वो चाहिए है तो आपको सन्यासियों की संगति करनी पड़ेगी। फिर क्या मतलब हुआ इसका? मन भिन्न होते हैं। साधारणतः गृहस्थों के मन से विषयी विषय भाव छूटता नहीं है। इसलिए परब्रह्म की आराधना करने में भी मैं ब्रह्म को देख रहा हूं, मैं ब्रह्म हूं, इसके ऊपर गति उनकी नहीं होती। अब ऐसा नहीं कि खाली गृहस्थों की नहीं होती, जो भी साधक होगा, सन्यासी होगा, जो भी होगा बाहर से। परंतु दूसरी तरफ से देखो, साधारण साधकों की गति इसके ऊपर नहीं होती है। तो फिर उनको क्या मिलेगा? सगुण ब्रह्म मिलेगा। और सगुण ब्रह्म का वर्णन हम लोगों ने बार बार यही किया है कि ब्रह्म अलग नहीं है, ब्रह्म के अवस्था भेद भी नहीं है, अनुभव के भेद है। मैं को रख करके जो ब्रह्म का अनुभव है उसको हम सगुण ब्रह्म का अनुभव कहते हैं। और जहाँ मैं भी विलीन हो जाता है, सगुण ब्रह्म भी विषय रूप में नहीं रहता है, तब जो ज्ञान होता है उसको हम निर्गुण ब्रह्म का अनुभव कहते हैं। तो इसलिए ये मन के शक्ति के तारतम्य से ये है। केनोपनिषद में हम लोगों ने पढ़ा था कि गुरु के उपदेश से उसको अहम ब्रह्मास्मि का जब ज्ञान हो गया, वो संतुष्ट होकर बैठ गया। गुरु ने उसको छेड़ा कि अगर तू समझता है मुझे पूरा ज्ञान हुआ है, तो थोड़ा ही ज्ञान हुआ है तुझे, थोड़ा सोच ले। तब उसको सोच के पता चला कि अरे ये तो पूरा नहीं है। फिर उसके बाद उसको पूरा हुआ। और पूरे का लक्षण बाद में बताया, पूरे ज्ञान का वर्णन तो नहीं होता है। पूरे के बाद का लक्षण बताया कि प्रतिबोध हुई थी, तब मतलब अब उसके हर बोध में ब्रह्म बोध है, ऐसा। इसलिए ये आचार्य अपर कह रहे, पर अपर ब्रह्म प्राप्ति साधन ओंकार से उपासना विदित्सया प्रश्न आरंभ थे। ये प्रश्न क्यों पूछा गया है कि जिसकी जिसकी सामर्थ्य के अनुसार पर या अपर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी ओंकार नामक साधन से, उसकी जो उपासना है उसका रहस्य, उपासना विधि, कैसे उपासना करते हैं, ये पूछने के लिए प्रश्न पूछा गया है। अब हम मंत्र पर आते हैं, दोबारा आचार्य भाष्य कर रहे हैं। स यो हवै, स यह कश्चित, या माने जो कोई भी। ये उल्लेख वेदांत में कई बार आता है, और इसका अर्थ यह है कि बाहर से कोई अधिकार के लिए कोई नियम नहीं है। जितने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, सन्यासी, गृहस्थ बाहर से नहीं बनता है, ये मनुष्य के मन के अधिकार के अनुसार बनता है। इसलिए यह कश्चित, जो कोई ऐसा होगा, वही निश्चय से भगवान मनुष्येषु, मनुष्याणां मध्ये, मनुष्येषु माने मनुष्यों के बीच में, तद अद्भुतम ही वो, अलग से ही है वो आदमी, आश्चर्यकारक आदमी है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्ध है, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। इसलिए तो विरला ही आदमी है। कैसा है वो? प्राणांतम मरणांतम यावत जीवम इति एतत्। प्राणांतम का अर्थ हुआ मरण, मरण तक। अब मरण तक माने मरण का सवाल यहाँ नहीं है। इसलिए आचार्य कह रहे उसका रियल अर्थ हुआ जब तक जिंदा है तब तक। ओंकारम अभिध्यायित, अभी अभी माने मुख्य न चिंतित, माने खाना पीना खा भी रहा होगा वो, गौण कुछ चीजें हो भी रही होंगी उसके जीवन में, पर मुख्यतः तो ओंकार का ध्यान ही है। अब ये कैसा आदमी है, इसका वर्णन सुनिए। ये प्राणांतम अविद्यायित, इन शब्दों से आचार्य को दिख गया ये। इसलिए तो आचार्य को हम भाष्यकार कहते हैं कि उनको दिख गया ये कैसा है, अलग सा ही आदमी है। बाह्य विषयभ्य उपसंहृत करना, पहली बात, बाहर के विषयों से इसकी इंद्रियां हट चुकी हैं, इंद्रियों ने बाहर जाना छोड़ दिया है, ऐसा आदमी है ये। समाहित चित्तो, अत्यंत एकाग्र इसका मन हो गया है।
भगवान के प्रति। भक्त्या वेशित ब्रह्म भावे ओंकारे। कैसे लोग जो है तथाकथित वेदांती लोग भक्ति को नहीं मानते, ये समझने से बाहर हो जाता है। कितना इंटेलेक्चुअलिज्म में, तर्क बुद्धि में फंस जाते हैं, समझ में नहीं आता है। आचार्य स्पष्ट निर्देश कर रहे हैं श्रुति के शब्दों के आधार पर। भक्ति से भक्ति से क्या हो गया? उस ओंकार में ब्रह्म भाव भर गया। भक्ति तो भक्ति होती है ना। कोई लोग कहते हैं भक्ति माने स्वरूप अनुसंधान, आत्मानुसंधान। अरे भक्ति शब्द तो है ना। और भक्ति शब्द का तात्पर्य रिस्पेक्ट एंड लव, लव एंड रिस्पेक्ट हम लोगों ने कई बार देखा है। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ वस्तु ब्रह्म है और मेरा उसके प्रति आकर्षण है। ये भक्ति का लक्षण है। अब इस भक्ति से क्या होता है? ब्रह्म भाव आ जाता है। देखो भाव शब्द भी तो है। ब्रह्म का भावना, भाव, स्थायी भाव उत्पन्न होता है हमें, और वो हम ओंकार में लगा रहे हैं। ओंकार में हमारे, ओंकार का अर्थ ही ब्रह्म है। इसको अगर समझना है तो थोड़े में समझ ले यहाँ पर। इसके बाद भगवान की कृपा से हम लोग मांडव्य को उपनिषद पढ़ेंगे, परंतु आज ही इसका ओंकार का अर्थ समझ लें तो कुछ बुरा नहीं है। देखो दुनिया क्या है? ब्रह्म का नाम रूपों में से आविष्करण, यही दुनिया है पूरी। अब इसमें रूप क्या है? रूप तो सदा परिवर्तनीय है। रूप है ऐसा कहना ही मुश्किल है, क्योंकि वो क्षणभंगुर है, सदा परिवर्तनीय है। ये तो रूप है। तो फिर वो ब्रह्म से अलग हमको रियल प्रतीत होता क्यों है? उसको अगर हम पूछो कि रूप रियल क्यों प्रतीत होते हैं, तो हमारा जवाब होगा कि इसका जो अधिष्ठान है ब्रह्म, उस कारण। पर सवाल है कि ब्रह्म से अलग क्यों ये रियल प्रतीत होते हैं? तो उसका जवाब है कि हमने नाम दिया है इसलिए। माँ के पेट से एक मांस पिंड निकला, हमने उसको कह दिया तेरा नाम जय, तेरा नाम विजय। बस वो जय हुई है, हो गया। छोटा है, जवान हो गया, बढ़ गया, मर गया, पर उसका नाम चिपक गया उसको। और उस नाम के कारण वो एक ही व्यक्ति है, ब्रह्म से अलग है, हमें प्रतीत होने लगा। अब ये नाम क्या है? कुछ ध्वनियों का कॉम्बिनेशन। अब ध्वनि क्या है? ध्वनि का हम मूल देखेंगे तो अ है। यहाँ मैं थोड़ा मजाक के तौर पर फैक्ट के तौर पर कहूं कि बंगाली लोग अ का उच्चारण करते ही नहीं। अ की जगह ओ हो जाता है। वो नहीं। मुंह को कुछ शेप मत दो। बंगाली, पंजाबी, मद्रासी, अमेरिकन, यूरोप, सबको मेरा कहना है, कोशिश करो मुंह को कोई भी आकार विशिष्ट गोल मत दो। मुंह बस खोलो, और खोल करके जो ध्वनि निकल रहा है उसको निकलने दो। ओ, ये ध्वनि निकलेगा ना, ओ ऐसा शेप मत दो उसको। ओ, तो ये अक्षराणाम अकारोस भी जो बोला है वो ये है। अब बाकी जितने ध्वनि है दुनिया में, क ख ग, सब कुछ, ये क्या है? अ को साउंड बॉक्स में हमारे, जहां से पेट से निकलता है ना, कहाँ से निकलता है और मुंह के बाहर निकलता है, इस पूरी साउंड बॉक्स में कहीं तो भी स्पर्श करा के हम बाहर निकालते हैं। इससे सारे वर्ण बनते हैं। आ, ई, उ, ये मुंह को शेप देने से बनते हैं। अब क्या है कि शेप दे, कहीं हमने स्पर्श कराया, क, प, प माने ओठों से स्पर्श करके बाहर निकली ध्वनि। अब इसके प्रकार हैं। इसमें हवा अगर ज्यादा छूटी तो प का प हो गया। बहुत नरम से स्पर्श किया तो ब हो गया। उसमें हवा ज्यादा छूटी तो भ। ये दाक्षिणात्यों की एक बहुत बड़ी मुश्किल। दाक्षिणात्य भाषा में अपने महाप्राण चीज ही नहीं है।
वो एच या अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं सॉफ्ट बनाने के लिए। एच का बाकी उत्तर भारतीय सारा प्रयोग करते हैं। देखो, इससे भाषा समझ में आएगी इसलिए मैं वर्णन कर रहा हूँ। महाप्राण बनाने के लिए। तो ये चार अक्षर हो गए प्रत्येक वर्ण में। और फिर अगर नाक के सारे अक्षर निकलता है वो अनुनासिक हो गया। अब जो बाकी के इसके बाहर है वो य, र, ल, व, ये भी कहीं ना कहीं स्पर्श है ये, और कम स्पर्श है, इसलिए इसको अंतस्थ कहते हैं। ऊष्म कहते हैं, सीटी बजाने जैसा। ह ह तो अ का ही रूप है, महाप्राण हो गया। तो इसलिए स्पर्श करने से अक्षर भिन्नता हो रही है। अब हमने सोचा कि सारे जगह अगर स्पर्श करे वो पूरी की पूरी जगह और बाहर निकले, तो अंग्रेजी में जिसे हम रोलिंग साउंड कहेंगे, ऐसा लुढ़कता हुआ बाहर निकलेगा। जब लुढ़कता हुआ बाहर निकलेगा तो देखिए साउंड बॉक्स में हर जगह स्पर्श होता हुआ निकलेगा, अपने आप उसका शेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊ। ऊ है स्वर, परंतु वो क ख ग सबकी समष्टि है, क्योंकि ऊ का उच्चारण करते हुए ये साउंड बॉक्स के हर जगह स्पर्श करके बाहर निकल रहा है। और अब हमें नहीं बोलना है, बोलने की विधि खत्म करना है, तो अब इन तीन अक्षरों का मिलकर के बना ओम। अगर पहले अ को हमने ओ कह दिया तो फिर ओ की जगह नहीं बचती। अ उ मिलकर के ओ बनता है, ओम। ये शब्द हो गया। अब ये शब्द का अर्थ क्या हुआ? अगर क का अर्थ पानी, ख का अर्थ आकाश, ऐसे प्रत्येक ध्वनि का एक अर्थ होता है। अब ये सारे ध्वनियों की समष्टि, इसका अर्थ क्या हुआ? दुनिया की सारी चीजें। ये हमारा अर्थ हो गया। ऋषि कहते हैं कि ये ओम तो बहुत बड़ा एक ज्ञान है, इसीलिए तो यहाँ सवाल आता है इसका, उपासना का, कि ओम हमको ये बता रहा है ना कि ये तो अपने में अनरियल है, इसके पीछे ब्रह्म है, इसलिए ये रियल प्रतीत हो रहा है। ये भी तो ओम का ज्ञान है ना। तो इसलिए ये ओम का पहला अर्थ ये हो गया, दुनिया के पीछे जो ब्रह्म है, दुनिया का अधिष्ठान भूत जो ब्रह्म है, ये इसका अर्थ हो गया। दुनिया अर्थ नहीं हुआ, दुनिया अर्थ होगा स्थूल मन में। किंतु दूसरे को पता चल जाएगा कि ये तो हमें सिखा रहा है कि दुनिया अनरियल है, इसके पीछे रियलिटी है। दुनिया की सारी वैरायटी हमने जोड़ दी और वो सारी की सारी अनरियल है, इसके पीछे ब्रह्म है। ये दुनिया का अधिष्ठान भूत ब्रह्म, इसी को हम सगुण ब्रह्म कह रहे हैं। अगर मन उसमें चला जाता है, दुनिया का भान ही छूट जाता है, तो उसको हम निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि मैं भी उसमें चला जाएगा। तो इसलिए ये ओम जो है ये सगुण और निर्गुण ब्रह्म दोनों का प्रतीक, दोनों का वाच्य, ये ओम शब्द हो गया। वाचक, वाच्य ब्रह्म हो गया। अब इसमें भक्ति है हमारी, तो ये ओंकार जो है ये ब्रह्म ही है, पर इसमें हमारे भक्ति से भाव आ गया है पूरा। फिर क्या हो गया? अभिज्ञान शब्द को आचार्य समझा रहे, आत्म प्रत्यय संतान अविच्छेदो। संतान माने कंटिन्यूटी, आत्म प्रत्यय, उसमें आत्मा का अनुभव हमको उठ रहा है। ओंकार के उच्चारण में हमको आत्मा का अनुभव उठ रहा है। ठीक, अगर उसका जीवन कैसा है बाह्य विषय में हर एक स्टेप इसमें सोचनी है, एकदम खाली ओंकार के उच्चारण करने से नहीं होता है। कुछ लोग सोचते ओम का उच्चारण ध्यान है, ओम का उच्चारण नहीं होता है जब तक कि हमारा मन सारे विषयों से हट नहीं गया है, जब तक कि हमारा मन एकाग्र नहीं हो गया है, जब तक उसमें भक्ति के आवेश नहीं हो गया है, तब फिर ओंकार जो क्या कर रहा है हमको, आत्मा प्रत्यय संतान अविच्छेदो, उसमें आत्मा का जो अनुभव हो रहा है उसमें कोई टूट नहीं है।
आत्मा के प्रत्यय की कंटिन्यूटी में अविच्छेद हो, उसमें बीच बीच में टूटना खंड होना नहीं रह गया। उसको और समझा रहे हैं, भिन्न जातीय प्रत्ययांतर अखिलीकृतो, उससे भिन्न जातीय जो हमारे अनुभव हैं वो सारे खत्म कर दिए गए हैं। अखिल माने रिमाइंडर, बचा हुआ। अखिल माने इसमें कोई बाकी नहीं बचा। अखिलीकृत मैंने अब उसमें कोई नहीं बचाने दिया। बाहर का कोई प्रत्यय उसमें जरा भी बचने नहीं दिया गया। उदाहरण, निर्वात निर्वातस्थ दीप शिखा समो, ये इसका उदाहरण दिया जाता है, गीता में भी दिया है कि जहाँ हवा नहीं बह रही ऐसे जगह में दीप की जो शिखा है। दीप शिखा का उदाहरण क्यों है? क्योंकि चैतन्य ज्योति है, इसलिए उसका वो दीप शिखा का उदाहरण है। पर वो हिल डुल नहीं रहा है, इसलिए निर्वात जगह में रखा हुआ है। अभिध्यान शब्दार्थ, आचार्य कह रहे अभिध्यान शब्द का ये अर्थ है। अभिध्यान शब्द का अर्थ बाह्य विषय से लेकर के ये निर्वात से दीप शिखा समो, यहाँ तक पूरा अभिध्यान शब्द का अर्थ है। ध्यान हम कितने ही प्रकार से लोगों से सुनते हैं, देखो ध्यान का सही अर्थ ये है। अभी मैंने पूर्ण रूप से ध्यान, इसका सही अर्थ ये है। अब उसमें और भी चीजों की जरूरत है ना, एकदम थोड़ी बाह्य विषय से हमारा मन हट गया होगा। यानी बाह्य विषय से ये विवेक वैराग्य जो ज्ञान के लक्षण बोलते हैं वहां से शुरू हो गए, पर इसके पीछे भी तो कोई आधार है। सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, परिग्रह, त्याग, संन्यास, शौच, संतोष, अमायावित्व आदि अनेक यम नियम अनुग्रहिता। यम और नियम का अनुग्रह उसके ऊपर है, उस साधक के ऊपर। यम और नियम मानो कोई देवता बैठे, उनके कृपा है उसके ऊपर। अब ये यम और नियम सारे पतंजलि ने दिए हुए नहीं। यम नियम का आचार्य का वर्णन हमने सुना, कुछ उसमें मिलेंगे। सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, परिग्रह, त्याग। पतंजलि ने कहा है अपरिग्रह, उनका परिग्रह त्याग। अब यहां तक है। अब ज्ञान के हो गए संन्यास, फिर ये आचार्य का एडिशनल हुआ यम नियम से हट करके। फिर नियम शौच, संतोष, ये उसमें से लिए। और फिर अमायावित्व, जरा भी भीतर एक बाहर एक न रहना। जैसे श्री रामकृष्ण देव ने कहा है, मन मुख एक ही साधना है, ऐसा अमायावित्व आदि अनेक, जहां उपनिषदों में गीता में ये चीजें मिलेंगी उन सबको इकट्ठा कर लिया, ऐसा डिसिप्लिन माइंड नहीं है। तब इसमें बाह्य विषयों से उपरति होकर के ये ओंकार का ध्यान बना है। पहले ओंकार का ध्यान का अर्थ बता करके फिर वो जो हो रहा है तो उसका आधारभूत तो ये सारा पहले से है ही, इसलिए ये साधना बतानी है, इसलिए इसका संपूर्ण वर्णन यहाँ पर है। इसका उसके ऊपर अनुग्रह हो गया है, कृपा हो गई है, तब वो जो है वो कर पाता है। स एवं यावत जीव व्रत धारणा, अब ये यावत जीव करता है माने उसने, और परम है वो, यानी इसने इसके सिवा कुछ नहीं, ये व्रत है उसका कि मुझे ओंकार के द्वारा भगवान का ध्यान करना है। इसके बारे में साधक ने पूछा है। साधक के प्रश्न में से इतना निकाल करके आचार्य हमको बता रहे हैं कि जो प्राणांतम ओंकारम अविद्यायित, कहा साधक के मन में, क्योंकि वो साधक है, ब्रह्मचर्य श्रद्धा तपस्या के साथ रह रहा था, 1 साल गुरु के पास उसी प्रकार रहा, और बाकी सब प्रश्न पूछते में दूसरों ने, इसका मन वहां तक पहुंच गया है। इसलिए ये पूछ रहा है कि कतम वाव, कतम माने
बहुतों में एक जब चुनना होता है तो संस्कृत में एकतमम शब्द आता है। अनेक ही बोल रहे हैं आचार्य, अनेक ही ज्ञान कर्मवीर जेतव्या लोका। ज्ञान के द्वारा या कर्म के द्वारा जीतने लायक लोग बहुत होते हैं। खाली कर्म के द्वारा पितृलोक होता है, कुछ ज्ञान के अंश से देवलोक होता है। और ऊपर 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 तैत्तिरीय उपनिषद में तो बहुत लोग गिनाए हैं। उसके बाद ब्रह्मलोक है, उसके बाद ब्रह्म ही है। हमारे जप का परिणाम होने के कारण उसको भी लोक गिन लेंगे हम। लोकास्तिष्ठन्ति, लोक हैं। तेन ओंकार अभिज्ञान न, उस ओंकार के अभिज्ञान से कतमम से लोकम जयति, उसको कौन सा लोक मिलता है। ये प्रश्न है, हाँ। प्रश्न में कितना सारा ज्ञान है वो आचार्य ने स्पष्ट कर दिया। अब जवाब। तस्मै सह उवाच एतद् वै सत्यकाम परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकारः। तस्मात् विद्वान् एतेन एव आयतनेन एकतरम अन्वेति। हमने इसका वर्णन पहले ही कर लिया। वो कह रहे हैं कि ये सत्य काम पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म ही, ओंकार ही पर ब्रह्म भी है, ओंकार ही अपर ब्रह्म भी है। इसलिए जितना जिसका ज्ञान होगा, तस्मात इसलिए विद्वान, जानने वाला, एतेन एव आयतनेन, इसी एक साधन के द्वारा, एकत्र अन्वेति, उसको या तो ब्रह्मलोक मिल जाएगा या ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। अपर ब्रह्म मिल जाएगा या पर ब्रह्म को जान लेगा। इसमें तो पाना और जानना एक ही है। तो इसलिए ये मनुष्य के ज्ञान के लेवल के अनुसार ओंकार का पूरा ध्यान होने से उसको ये मिलेगा या वो मिलेगा। आचार्य भाष्य इति पृष्ठवते तस्मै सह उवाच। ऐसा पूछने वाले से उन्होंने कहा, देखो ऐसा पूछने वाले से कहा, मैंने जिसमें इतना ज्ञान है उसको आगे का ज्ञान दिया। पिपलादा एतद वही सत्य काम, एतद ब्रह्म वही, परम च अपरम च, अनुभव के ऊपर से दो प्रकार का। ब्रह्म परम सत्यम अक्षरम पुरुषाख्यम, जो परम ब्रह्म है उसी वही एब्सोल्युटली ट्रूथ है, वही अक्षर है, उसी का नाम पुरुष है। अपरम च प्राणाख्यम, अपर ब्रह्म को प्राण, हिरण्यगर्भ, ये नाम पहले दिए जा चुके हैं। प्रथम जम, ब्रह्म से निकला हुआ पहला वही है। यह तद ओंकार, ये दोनों जो है वो ओंकार ही है। यानी ओंकारात्मकम, ओंकार ही उनका रूप है। ओंकार प्रतीकत्वाद, या ओम उनका प्रतीक है। ओम सिंबल है, ओम की सहायता से वहां पहुंच रहे हैं हम। इसलिए वो ओंकार रूप ही है, जिसकी सहायता से वहां पे जाते हैं। परम ही ब्रह्म। अब फर्क देखो, शब्दादि उपलक्षण अनर्हम, शब्द तो पर ब्रह्म तक पहुंचेगा ही नहीं। सर्वधर्म विशेष वर्जितम, धर्म माने स्पेसिफिक क्वालिटीज, सभी प्रकार के विशिष्ट धर्मों से रहित है वो पर ब्रह्म। अतो न शक्यम अतीन्द्रिय गोचरत्वात्, इसलिए इंद्रिय गोचर न होने के कारण केवल न मनसा अवगाहितुम, मन वहां तक नहीं पहुंच सकता। केवल मन वहां नहीं पहुंच सकता। तो फिर हमारे पास क्या है? ओंकार है ना। मन अगर ओंकार में पूरा प्रविष्ट हो जाए, भक्ति से ओंकार से तन्मय हो जाए, तब वो ब्रह्म तक पहुंच पाएगा। इसलिए कह रहे केवल मन वहां तक पहुंचता ही नहीं है। ओंकार है तू, पर ओंकार में जब आ जाता है वो, तो विष्णु आदि प्रतिमा स्थानीय है। जैसे एक शालिग्राम शिला होती है, या विष्णु की मूर्ति बनाते हैं, वो तो विष्णु नहीं है ना, पर उसको देखने से सोचने से विष्णु भाव आ जाता है नाम में।
शालिग्राम शिला सर्वत्र समान होने के कारण सर्वव्यापी विष्णु का भाव आ जाता है ना मैं। ये रिलेशन है। यहाँ पर प्रतीक क्या है? ओंकार का ध्वनि ही प्रतीक है। ओंकार का ध्वनि हमको ये सिखा रहा है कि दुनिया अनरियल है। वही ब्रह्म का प्रतीक हो गया। जैसे विष्णु का प्रतीक शालिग्राम या विष्णु की मूर्ति होती है, उस प्रकार ब्रह्म का प्रतीक ओंकार ही हो गया, प्रतिमा स्थानीय है। भक्त्यावेश, फिर से देखो भक्ति लाया है दोबारा। भक्त्यावेशित ब्रह्म भावे, भक्ति से ब्रह्म भाव उसमें आविष्ट हो गया है। फिर से कहूंगा कि भक्ति माने ये सर्वश्रेष्ठ वस्तु है इस ज्ञान से और उसके प्रति प्यार से, आकर्षण से उसमें ब्रह्म भाव आ गया है। ध्याय नाम, ऐसे जो ध्यानी है, तत्प्रसिद्धति, वो प्रसन्न हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान होता है माने वो अपना स्वरूप प्रकट कर देता है। अभी निर्गुण ब्रह्म की बात चल रही है पूरी, कि निर्गुण ब्रह्म अतीन्द्रिय होने के कारण मन से मन वहां नहीं पहुंच सकता। पर जब वो ओंकार में भक्ति भाव हो जाता है उसका, तब वो वहां पर प्रतीक के आगे जाकर के उसको पा लेता है। वो भगवान ही उसके प्रति प्रसन्न हो जाते हैं। इति एतद् अवगम्यते। बोले आपको ये कहाँ से पता चला? शास्त्र प्रामाण्य। शास्त्रों ने, मांडुक्य उपनिषद ने, छांदोग्य उपनिषद में, सभी ने हमको यही बताया है। इसलिए हमको मालूम हो गया कि ये ऐसा होता है। तथा अपरम च ब्रह्म, अब इसी से तुम अपर ब्रह्म को जान लो। इसमें मैं बाकी रह गया है थोड़ा, इसलिए ये अपर ब्रह्म है। तस्मात् परम च अपरम च ब्रह्म, इसलिए पर ब्रह्म हो या अपर ब्रह्म हो, यद ओंकार इति उपचर्यते, इसलिए उपचार से कह रहे हैं, फॉर्मली कह रहे हैं कि वही तो ओंकार है। तू तो शेर है, मैंने शेर नहीं बन गया वो, पर शेर के समान है। इसलिए ये ऐसा होने के कारण शास्त्र में ओम को सर्वश्रेष्ठ आलम्बन बताया है। इसलिए कठोपनिषद में एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, तो इसलिए ये इसको यहाँ पर प्रश्नोपनिषद में कहा वही तो ओंकार है। तस्मात्, इसलिए एवं विद्वान, ऐसे जानने वाला जो है अनुभव से, एते नैव आत्मा प्राप्ति साधन है ना, इसी, ये जो आत्मा प्राप्ति का साधन है, एवं ओंकार अभिध्यान है ना, आत्मा प्राप्ति का साधन ओंकार का अभिध्यान। एकतरम परम अपरम व अन्वेति ब्रह्म अनुगच्छति, निर्दिष्टमि आलम्बनम ओंकारो ब्रह्मण, इसलिए उसको एक न एक मिल ही जाता है। और निर्दिष्ट माने निकटतम, ब्रह्म के निकटतम यही आदेश है। आलम्बन जो है ओंकार, जो हम राम या कृष्ण या जो भी बोलते हैं ना, वो एक विशिष्ट गुण धर्म से बोलते हैं। और ओंकार ये अविशिष्ट सबसे नियरेस्ट नाम ब्रह्म का यही है। अब ये सारों के इष्ट मंत्र में लागू हो जाता है, ये हिरण्यगर्भ के पार चला जाता है। अब इसमें भी एक सवाल आता है, माने ओंकार का अभिध्यान अगर पूरी तरह से होता है तो सगुण ब्रह्म तो मिलेगा ही, निर्गुण भी मिल सकता है। अब सवाल आता है कि उतना हमारा अगर चेतना हमारी उतनी ऊपर नहीं पहुंची है तो भी ओंकार के साधने से तुम्हें कुछ मिलेगा। इसलिए एक थोड़ा सा आ, उसकी सर्वश्रेष्ठता बताने के लिए उसके नीचे के भी किसी फलों का वर्णन अब किया जा रहा है। स यदि, स मने साधक, यदि एकमात्रम अभिध्यायित, अभी एकमात्र ओंकार का कैसा ध्यान होगा? माने खाली अ का ही ध्यान करेगा? ऐसा नहीं है वो। उसके कॉन्शियसनेस की लेवल ज्यादा ऊपर नहीं उठी है, अमूल है ना, तो उतना ही उसका ध्यान हो रहा है, कर रहा है ध्यान पूरे ओंकार का। परंतु चेतना के लेवल के अनुसार कह रहे हैं कि अगर एक मात्रा ध्यान है इसका,
अविद्यायित ध्यान उसका पूरा ही है। स तेनैव संवेदिता, उसी से उसको ज्ञान हो गया, जितना होना था उतना लेवल का ज्ञान हो गया। पूर्णमेव जगति जगत्याम अभिसंपद्यते, पूर्णमेव माने तुरंत ही इस पूरी दुनिया को पा लेता है स्थूल रूप में। ब्रह्म ज्ञान के भी स्तर बताया जा रहा है। ये मांडुक्य में ये प्रकरण बहुत अधिक क्लियर है, पर यहाँ पर भी हो रहा है ये कि ये अगर उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ाए तो भी ये व्यष्टि से समष्टि वाला मन हो रहा है इसका, इसलिए पूरा जगत उसको मिल गया स्थूल रूप में। तम ऋचो मनुष्य लोकम उपनयनते, ये ही ऋग्वेद का वर्णन है। अ उ अम से जो पहली मात्रा है, इसी से ऋग्वेद बने हैं ऐसी धारणा है। तो वो ऋग्वेद के द्वारा उसको मनुष्य लोक में वो ले जाएगा ऋग्वेद उसको। स तत्र, परंतु मनुष्य लोक में किस तरह का जन्म होगा उसको? तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया संपन्नो, वो साधक बन करके देखो, गीता में योग भ्रष्ट का वर्णन दिया है ना, यहाँ पर किस प्रकार दिए है कि अगर स्थूल रूप में भी वो दुनिया के साथ एकत्व का अनुभव कर रहा है तो उसका अगला जन्म कैसे होगा? तपस्या ब्रह्मचर्य श्रद्धा से संपन्न ही होगा, महिमानम अनुभवती। और उसको जैसे स्वप्नों में बोला था मन को, इसको अपनी महिमा का अनुभव होगा। क्या महिमा उसकी? मैं तो दुनिया हूं। यानी मनुष्य जो है स्थूल रूप में दुनिया के साथ एकत्व का अनुभव करता हुआ उसका अगला जन्म बनेगा, फिर वहां से और साधना करेगा वो। तो एकमात्र ओंकार का अर्थ ये हुआ कि ओंकार का ध्यान कर रहा है पर उसका चेतना का स्तर थोड़ा ऊंचा हुआ है, पूरा ऊंचा नहीं हुआ है। स यदि अपि, यदि अपि मैंने इतना भी अगर करेगा, ओंकार से सकल मात्रा विभागज्ञो न भवति, उसको ओंकार का पूरा अर्थ नहीं मालूम हो गया है, उसके चेतना वहां तक राइज नहीं हुई है। इतना मालूम हो गया है कि ओंकार ही दुनिया है, तथापि ओंकार अभिध्यान प्रभाव, किंतु ओंकार को पूर्ण रूप से वो ध्यान कर रहा है, उसके प्रभाव से विशिष्टामेव गतिम गच्छति, उसको स्पेशल गति ही मिलेगी। एतद एकदेश ज्ञान वैगुण्यतया, एक देश ज्ञान माने लिमिटेड उसका नॉलेज हो गया, ये उसकी विगुणता है। ओंकार शरणा, पर ओंकार को उसने पूरी तरह अपना लिया है, इसलिए ओंकार शरण है वो। कर्म ज्ञान उभय भ्रष्टो न दुर्गतिम गच्छति, कर्म ज्ञान उभय भ्रष्ट दुर्गति न गच्छति। यानी ऐसा नहीं कि न उसको कर्म का फल मिला और न उसको ज्ञान का फल मिला, ऐसी दुर्गति नहीं होगी उसकी। जितना मिला उतना तो मिलेगा ही। इसी का रिफ्लेक्शन गीता के 6th अध्याय में मिलता है हमको। किम तरी, फिर क्या मिलेगा? ये पिछला वाक्य समझ लिया ना, कर्म ज्ञान उभय भ्रष्ट उसको नहीं कह रहे। कर्म ज्ञान उभय भ्रष्टो दुर्गतिम न गच्छति, उसको कर्म भी का फल नहीं मिला, ज्ञान का फल नहीं मिला, ऐसी दुर्गति न नहीं गच्छति। ओंकार का शरण है तो किम तरी, फिर क्या मिलेगा? यद्यपि एवं ओंकारम एव एकमात्रा विभागज्ञ एव, ओंकार का इतना ही ज्ञान उसमें हुआ है, केवल अविद्यायित, पूरी तौर से ध्यान तो किया है एकमात्रम, एक मात्रा का ही। सदादायित, वो भी प्राणांतम ध्यान कर रहा है। सत्यने व एकमात्रा विशिष्ट ओंकार अभिध्यान न एव, ओंकार का उतना ही उसको ज्ञान हुआ है, उतने के ही ध्यान से संवेदिता, ज्ञान हो जाएगा उसको। संबोधिता मैंने बोध हो गया उसको। पूर्णम क्षिप्रमेव, जल्दी ही जगत्याम पृथिव्याम अभिसंपद्यते,
ये दुनिया किसकी प्राप्त हो गई, कैसे? किम मनुष्य लोक, मनुष्य लोक में आ गया। अनेकानि ही जन्मानि जगत्याम संभवन्ति, इस दुनिया में तो पशु पक्षी प्राणी कितने ही लोग हैं, ऐसा नहीं। मनुष्य तो बन ही गया वो दोबारा, साधक ही बन गया, इधर उधर नहीं जाना पड़ा उसको। तत्र तम साधकम, देखो साधक शब्द आ गया दोबारा। जगत्याम मनुष्य लोकम एव रुचा उपनयनते, इसके ऋग्वेदिक ज्ञान के अनुसार वो कह रहे हैं कि ये मनुष्य लोक में ही आ गया। उपनिगमयंती, जैसे ले आए उसको मनुष्य लोक में ही। रुचा माने ऋग्वेद रूपा ओंकार से प्रथम एकमात्रा अभिध्याता, ये ऋग्वेद ही मानो ओंकार की पहली मात्रा है जिसका ध्यान किया गया। तेन स तत्र मनुष्य जन्म नहीं, मनुष्य जन्म कैसा मिला है? द्विजाग्रया, यानी ब्राह्मण हो गया होगा, या द्विजाग्र माने वेद समझ लिए होंगे, उसके ऊपर चला गया होगा। सन तपस्या ब्रह्मचर्य न श्रद्धा, ये अपने आप ही उसमें आ गया है जन्म से ही। तपस्या ब्रह्मचर्य श्रद्धा च संपन्नो महिमानम विभूति अनुभवती, उसकी महिमा उसकी विभूति कि मैं दुनिया के साथ स्थूल रूप में एक हूँ। न वीत श्रद्धो यथेष्ट चेष्टो भवति, वीत श्रद्धो यथेष्टो न भवति, जिसमें श्रद्धा नहीं है, मर्जी जो मन मर्जी कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं होगा वो मनुष्य। वो मनुष्य अपने को व्यापक रूप में देखेगा, आगे साधना करेगा, उसका तपस्या ब्रह्मचर्य श्रद्धा अपने आप आ जाएगी। ये श्रद्धा नहीं है, जो कुछ भी मन में आया कर रहा है, ऐसा नहीं बनेगा वो योग भ्रष्टा। यहाँ पर अभी योग भ्रष्ट सवाल आया है, मैंने साधना पूरी नहीं हुई थी, बस साधना पूरी नहीं हुई थी, भ्रष्ट होने कुछ भ्रष्ट नहीं हो जाता है वो, योग मार्ग से विचलित हो गया था, ये उतनी साधना हो पाई थी। कदाचित अभी न दुर्गतिम गच्छति, उसकी दुर्गति तो कभी भी नहीं होगी। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, ये अनुवाद इसका गीता में होगा। अब थोड़ा और उन्नत मन है। अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सो अंतरिक्षम यजुर्विर्गुण्यते सोमलोकम, स सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते। अब इससे थोड़ा इसका ऊपर कॉन्शियसनेस है। द्विमात्रा मन को द्विमात्रा मिल रही है, तो अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष लोक माने पृथ्वी लोक से ऊपर वाला लोक, यजुर्वेद के द्वारा उसको वहां मिल जाता है। उसका नाम है सोमलोक। सोमलोक माने पितृलोक। स सोमलोक के विभूति अनुभूय, पितृलोक में आनंद से रहता है वो, पुनरावर्तते, और वो फिर मनुष्य लोक में आ जाएगा। प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा, फिर वो आ जाएगा। अथ पुनरेदि द्विमात्रा विभागज्ञ द्विमात्रेण, द्विमात्रा विभागज्ञ माने इतना उसका चेतना लेवल राइज हुआ है, दुनिया से ऊपर उठ गया उसका मन। द्विमात्रेण विशिष्ट विशिष्ट ओंकार अभिध्यायित, ऐसा ध्यान करते हुए स्वप्नात्मक मनसी मननीय है, स्वप्न के इक्वेलेंट, स्वप्न नहीं है उसका, सूक्ष्म अनुभव का उसका मन हो गया। इस ग्रॉस स्थूल देह बुद्धि से ऊपर उठ गया, मन के लेवल तक आ गया, और मन के लेवल में पूरी दुनिया विश्व रूप बन गया वो। ये सारा वो लोक मिल गया इसको। इसको पितृलोक परिभाषा नहीं के सोमलोक बोला है। मननीय यजुर्मय सोम, सोम देवत्य संपद्यते, सोम नाम की जो देवता है वहां पर पहुंच गया। एकाग्रतया आत्मा भावम गच्छति, एकाग्रता से उस सोम देवता के साथ इसका एकाग्र आत्मा भाव हो गया। स एवं संपन्नो मृतो, मरने के बाद, अंतरिक्षम अंतरिक्षाधारम
द्वितीय मात्रा रूपम, द्वितीय मात्रा रूप एव यजुर्भिर उन्नीयते सोमलोकम। सोमलोक माने इस अंतरिक्ष का जो आधार है, वहां पर जो है वो यजुर्वेद के द्वारा सोमलोक में ले जाया जाता है। सौम्यम जन्म प्रापयन्ति तम यजुंशीति अर्थात वहां उसका जन्म होता है यजुर्वेद के द्वारा, माने उस ओंकार की द्वितीय मात्रा के द्वारा। स तत्र विभूति अनुभूय, वहां पर उसको अपनी महिमा का अनुभव होता है। सोमलोके, वहां पर मनुष्य लोकम प्रति पुनरावर्तित, उसको मनुष्य लोक में आकर के फिर चांस मिलेगा साधना करने का। यह पुनः एतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेनैव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित स तेजसी सूर्य संपन्ना, ये ब्रह्मलोक का वर्णन आ रहा है। यथा पादोदर त्वचा विनिर्मुच्यते एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्ता स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम स एतस्मात् जीवगणात् परात् परम पुरुषं पुरुषम ईक्षते तदेतो श्लोको भवता। ब्रह्म का वर्णन नहीं है इसमें, क्योंकि अपर पर ब्रह्म तो अलग से वर्णन हो चुका है। तीन मात्रा में ओम खत्म नहीं होता है, 3.5 मात्रा है ओम की। कोई बोलते हैं 3.5, कोई बोलते हैं 4, कोई बोलते हैं अनंत, माने 3 मात्रा से ऊपर है ओम का जो प्रभाव है वो। इसलिए यहाँ पर 3 मात्रा वाले ओंकार का सवाल आ रहा है। यानी शब्द के रूप में पूरा ओंकार है। एतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेन एव अक्षरेण, त्रिमात्रा से माने ओम इस पूरे अक्षर के द्वारा परम पुरुषम अभिध्यायित, वो जो परम पुरुष है ना ब्रह्मा, उसका ही ध्यान हो रहा है इसमें। स तेजसी सूर्य संपन्न, उसको सूर्य लोग कहते हैं, पूरा प्रकाशमान, वहां पहुंच गया वो। अब एक उदाहरण दे रहे हैं। पादोदरा माने सांप, त्वचा विनिर्मुच्यते, सांप अपनी केंचुली छोड़ देता है, कई बार नई केंचुली, नया स्किन आ जाता है उसको। इस तरह से पाप जिससे छूट चुके हैं पूरे, पाप रूपी उसका जो शरीर है वो छूट चुका है, ब्रह्मलोक में जाने वाले का। पापमना विनिर्मुक्ता स सामवेद के द्वारा उन्नीयते, ऊपर जाता है, ब्रह्मलोक उसको मिलता है। अब ये ब्रह्मलोक का वर्णन है, जीवगणात् परात् परम पुरुषम पुरुषम इक्षते। ये जीव नाम का जो लोक है, इससे ऊपर वाला परात् परम पुरुषम पुरुषम ईक्षते, उसको ब्रह्म दिखने लगता है। तद हेतु श्लोको बहुत है, उसके ये 2 मंत्र पुराने हैं। आचार्य कह रहे यह पुनः एतम ओंकारम त्रिमात्रेण, त्रिमात्रा विषय विज्ञान विशिष्ट है ना, माने कॉन्शियसनेस का लेवल है। आचार्य कह रही है ओम इति एतेनैव अक्षरेण, पूरा ओंकार का अक्षर उसमें आ गया है। परम सूर्यांतर्गतम पुरुषम प्रतीकेन अभिध्यायित, ये ही गायत्री मंत्र का चरम है। तो ये सूर्य लोक के अंतर्गत, समष्टि के अंतर्गत जो पुरुष है, उसका ध्यान हो रहा है। उस अभिध्यान के द्वारा प्रतीकत्व ही आलम्बनत्व प्रकृतम ओंकारस्य, ये भी उसका प्रतीक हो जाता है, आलम्बन हो जाता है। कौन? प्रकृतम ओंकारस्य, जो इस ओंकार का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है वही। परम च अपरम च ब्रह्म इति अभेद श्रुतेर ओंकारम इति च द्वितीय एकशा श्रुता बाध्यत। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा पैरेंथेटिकल क्लॉज आ गया बीच में भी। परम च अपरम च ब्रह्म, इस अभेद श्रुति द्वारा ओंकार का प्रत्येक रूप से आलम्बन तो बताया गया है, उसके साथ बाधा नहीं होनी चाहिए इसकी। तथापि प्रकृत अनुरोधात त्रिमात्रम परम पुरुषमिति द्वितीय एवं परिणेय त्यजेद एकम तुलस्यार्थ। ये थोड़ा सा व्याकरण बता रहे आचार्य कि ये ब्रह्मलोकम गमयति, तो ब्रह्मलोक
कम माने ये एक हमको परम पुरुषम, पुरुषयम पुरुषम, ये हाँ, इसके द्वारा है ना, तो वो तृतीय तृतीय हो रही है करण, किंतु हम वो ही पाते हैं, इसके द्वारा उसको कर्म बना लो, ये आचार्य का कहना है। वो उसको पा लेता है, इसलिए उसके द्वारा और पाना नहीं है उसको कुछ, तो ये तृतीया प्रतीत हो रही है पुरुष को। ये एक कहानी बता दी, तेजे देखम कुलस्यार्थे। तो जहाँ समष्टि का अर्थ हो रहा है वहां एक को छोड़ देते हैं हम, इसलिए ये सारा का सारा पाने का ही सवाल है, इसलिए द्वारा को छोड़ दो, उसको पाना ही हो जाता है। क्योंकि हमें बताया गया है कि अपर पर ब्रह्म तो ओंकार ही है, इति न्याय है। ये एक थोड़ा सा ग्रामर का एक क्लॉज आचार्य ने बताया कि यहाँ तृतीय आ रही इसके द्वारा, ऐसा मत मानो, उससे वही प्राप्ति है। स तृतीय मात्रा रूपा तेजसी सूर्य संपन्नो भवति, ध्यायमानो मृतोपि सूर्यात् सोमलोकात् इव न पुनरावर्तन्ते, किंतु सूर्य संपन्न मात्र एव। मरने के बाद वो चंद्रलोक से जैसे लोग वापिस आते हैं, ऐसा नहीं आ रहा है, वो सूर्य में ही रह जाता है, ब्रह्मलोक प्राप्ति। तो ये तीन मात्रा वाला जो ओंकार है, ये उसके इक्विवेलेंट हो गया अपर ब्रह्म के। तीन मात्रा वाला ओंकार में मैं छूटा नहीं, पर वो ब्रह्म प्राप्ति हो गई उसको, और इसलिए वो अपर ब्रह्म यानी ब्रह्मलोक में चला गया। इसलिए यहाँ इक्वेलेंस आ गया, जो तीन मात्रा वाला ब्रह्म अर्थात सगुण ब्रह्म वहां तक के पहुंच गया। इसके पार जो जाता है उसको पहले बता दिया था। अब इसमें पाप नहीं रहते। यथा पादोदरा सर्पा त्वचा विनिर्मुच्यते, जीर्णत्वाद विनिर्मुक्ता स पुनर्नवो भवति। उदाहरण, सांप जैसे केंचुली पुरानी होने पर छोड़ देता है, नई मिल जाती है, एवं वह एष यथा दृष्टांता, इस उदाहरण के समान सब पाप पापना सर्पत्व स्थानीय न अशुद्धि रूपेण विनिर्मुक्ता। पाप यहाँ पर सर्प की केंचुली का रूप है, उससे वो छूट गया अशुद्धि से। सामवेद, ये सामवेद का प्रभाव है, तृतीय मात्रा रूप पे ऊर्ध्व मुन्नीयते, ऊपर उठ गया है, ब्रह्मलोकम हिरण्य गर्भ से ब्रह्मणो लोकम सत्याख्यम। इसी को हिरण्य गर्भ कह रहे हैं, ब्रह्मा कह रहे हैं, सत्य लोग भी कहते हैं इसको, यहाँ वो पा जाता है। स हिरण्य गर्भ सर्वेशम संसारिणाम जीवानाम आत्मभूता, वो हिरण्यगर्भ तो सारे संसारी जीवों का आत्मा ही है। सही अंतरात्मा लिंग रूपेण सर्वभूता नाम, सूक्ष्म रूप में वही सर्वभूतों का आत्मा है। तस्मिन लिंगात्मा ही संवता सर्वे जीवा, उसी में संवत है सारे जीव। तस्मात् स जीव घना, इसलिए वो जीव घन है। स विद्वान, कल इसको दोबारा पढ़ेंगे, इस मंत्र के आखिरी भाग को, इस मंत्र को दोबारा पढ़ेंगे। सविद्वान त्रिमात्र ओंकार अभिज्ञाय तस्मात् जीवगणात हिरण्य गर्भात परात परम परमात्माख्यम पुरुषम इच्छते, यहाँ उसको ब्रह्म दिखने लगता है। पुरुषयम सर्व शरीरान प्रविष्टम पश्यति, पुरुषयम माने दुनिया में सोने वाला, माने सारे आदमियों के अंतर्गत पश्यति ध्यायमाना, ध्यान करते हुए उसको दिखने लगता है। तदस्मिन यथोक्त अर्थ प्रकाशको मंत्रो भूता, बचे हुए दो मंत्र इसी अर्थ के प्रकाशित करने वाले हैं। हम अपनी पद्धति से उसको कल इस मंत्र को भी ठीक विभाग से और अगले दो मंत्रों को कल दोबारा पढ़ेंगे। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेद, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।